शहाना बहुत ही चालाकी के साथ ये सारी गेम खेल रही है। पहले तो देखिएगा कि कैसे सबके सामने मीठी बन गई है कि मैं ये रिश्ता ज़रूर करवाऊँगी। आपको सबको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपका साथ ज़रूर दूँगी। लेकिन अंदर ही अंदर वो छुरे घोंपती जा रही है और आप देखेंगे कि किस तरह से जो उसको वहाश को खिलाफ़ कर रही है सारा के, और कहती है कि सबूत इकट्ठे करो, ऐसा करो, ये करो। लेकिन जैसे ही घर पहुँचती है तो आकर कहती है कि आप लोग फ़िक्र मत करें, मैंने सारा कुछ हैंडल कर लिया है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे कि वो अब अपनी बेटी से लगी हुई है कि देख लेना, कुछ ही लम्हों में ऐसा होने वाला है कि दुनिया तुम्हारा रिश्ता रुमाना लेकर खुद यहाँ पर आएगी और वो खुद सारा को दुत्कार कर जाएंगे और सारा को छोड़ कर जाएंगे। जिसकी वजह से दुनिया कहती है कि आखिर आपने ऐसा क्या किया है कि आपको इतना ही यकीन है कि ऐसा होने वाला है। जिसको सुनकर वो कहती है कि यकीन इस बात का है क्योंकि मैं जानती हूँ कि ऐसा ही होगा, क्योंकि मैंने जो कुछ किया है सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे लिए किया है। लेकिन तुम हर चीज़ के बारे में, यानी कि हर चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। इसको सुनकर दुनिया कहती है कि नहीं, मुझे तो कोई टेंशन है ही नहीं। बहरहाल देखें क्या होता है। ऐसा ही होता है, सरफराज और साथ वही लड़की जो है वो आ जाती है सारा के घर में कुछ फाइल्स लेके। वहाँ पर आकर जलील करती है सारा को और उस पर जो सारे इल्ज़ामात हैं उनको सच साबित करने की कोशिश करती है। वहाज को भी वहाँ पर ही बुला लिया जाता है। तो जैसे ही बात खुलती है तो आप देखेंगे कि मज़ीद और ज़्यादा टेंशन बढ़ जाती है और सारा कुछ खुलकर सामने आ जाता है। लेकिन हकीकत ये है कि सारा बेचारी, जिसने कुछ भी नहीं किया है, उसको फजूल की ये बातें लोगों की झेलनी पड़ रही हैं। वो बहुत ज़्यादा सफाई देती है अपने बाप को कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ये सब कुछ झूठ है, सब कुछ मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं होता है। इस तरह से सारा बेचारी को वो हाथ से इतनी ज़ोर का थप्पड़ भी पड़ जाता है जिसकी वजह से बाप उसका ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो उसकी तबीयत ख़राब होने लगती है क्योंकि वो अपनी सारा के ऊपर बहुत ज़्यादा यकीन करता था और उसका यकीन जो है सारा मिट्टी में मिल जाता है। हकीकत ये होती है कि शहाना जो है सारी चालाकी की जड़ जो है वही है, वही सारा कुछ करने वाली है। सबसे शातिर औरत इस ड्रामे में वही दिखाई गई है। आप देखेंगे कि किस तरह से उसने वहाज को और उसकी फैमिली को, यानी कि अपनी बहन को, किस तरह से खिलाफ कर दिया है सारा और उसके घर वालों के। आप तो खैर देखेंगे कि सारा का बाप जो है उसकी भी डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से वो कहेगी कि अब तुम्हारा तो कोई लेन देन ही रुमाना इधर नहीं रहा है। अच्छा, बात यही है कि तुम ये सारी बातें छोड़ो और क्या कहते हैं, दुनिया तुम्हारी ही बेटी है, इसको अपने घर ले जाओ। आगे से आप देखेंगे कि वो कहती है कि हाँ, मैं वहाँ से इस बारे में ज़रूर बात करूँगी। बल्कि ऐसा क्या होता है कि जैसे ही वो घर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है वहाज, और उसको कुछ समझ नहीं आती कि आखिर इन सब बातों को कैसे हैंडल किया जाए। और उसको एक ही रास्ता नज़र आता है कि किस तरह के सारा को ज़ियत दी जाए। तो वो सोचता है कि क्यों ना मैं दुनिया से ही इस घर में उसको ले आऊँ ताकि सारा मामला ठीक हो जाए, और वो ऐसा ही करता है। रुमाना जैसे ही बात छेड़ती है और कहती है कि दुरिया का तुम्हारे बारे में क्या ज़िन है, आपा का तो बहुत ज़्यादा दिल है कि दुरिया इस घर में आ जाए, तुम क्या कहते हो। जिस पर आप देखेंगे कि वहाज कहता है कि मुझे कोई किसी बात से एतराज़ नहीं है, आप बिल्कुल टेंशन ना लें, और जो फ़ैसला किया है उस पर बस पूरा उतरे और अभी जाकर शहाना खाला से बात करें और उन्हें कहें कि हमें दुरिया का रिश्ता दे दें। जिसकी वजह से आप देखेंगे कि सारा जो है काफ़ी परेशान हो जाती है कि आखिर इतनी जल्दी इन लोगों ने अपना फ़ैसला कैसे बदल लिया है और किस तरह से ये लोग अपने आप को ऐसे बदल सकते हैं। सारा की पप्पू उसको कहती है कि अगर तुम्हारे दिल में ऐसी कोई बात थी तो तुम्हें पहले ही हमसे शेयर कर देनी चाहिए थी। अगर तुम हमें पहले बता देती तो आज मैं वही करती और तुम्हारा भरपूर साथ देती, लेकिन तुमने मुझसे तो कोई बात शेयर की ही नहीं है। इस वजह से तुम्हें ये सारा नतीजा भुगतना पड़ रहा है। अगर तुम मुझसे शेयर कर लेती, मेरी बात सुन लेती, तो सारा मामला ठीक हो जाता। आप देखेंगे कि वो कहती है कि मैं आप लोगों को कह कह के थक गई हूँ, ऐसी कोई बात है ही नहीं। आखिर मैं किस चीज़ को शेयर करती, क्या कहती आपसे। ये जो कुछ हुआ है सिर्फ और सिर्फ ये सारा मेरे खिलाफ जो है प्रोपेगेंडा कर रहे हैं लोग, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आगे से आप देखेंगे कि चाइना कहती है कि तुम इतने दिनों में इतनी फेमस हो चुकी हो कि तुम्हारे खिलाफ सारे जा रहे हैं और तुम्हें निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कोई ना कोई वजह तो ऐसी होगी जिसकी वजह से तुम्हें वहां से निकलना पड़ा है। आगे से आप देखेंगे कि सारा कहती है कि मुझे अब किस
किसी को भी कोई भी सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं किसी को कोई सफाई पेश नहीं करना चाहती हूँ। जो है बस वो ही है। ठीक है, आप लोग जो दिल में आए समझिए, मुझे कोई परवाह नहीं है आप लोगों की। आगे से आप देखेंगे कि दुनिया कहती है कि तुम मेरी माँ से किस लहजे में बात कर रही हो, तुम्हें उनसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। मैं ये बात कभी बर्दाश्त नहीं करूँगी। इस घर में किसी ने भी उनसे कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं की है। आगे से आप देखेंगे कि सारा कहती है कि आप लोग मेरी हर बात का गलत मतलब क्यों निकालते हैं। मुझे तो आखिर ये समझ नहीं आती कि आखिर आप लोगों की दुश्मनी क्या है मेरे से। असल दुश्मनी तो शहाना की ये है कि वो अपनी बेटी का जहाँ रिश्ता करना चाहती थी वहाँ पे सारा दीवार बनी हुई थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा खुश हो चुकी है कि अब उसकी सारी दीवार जो है वो हट चुकी है और रास्ता बिल्कुल साफ है। आप देखेंगे कि शहाना जो है अपनी बहन से कहती है कि देख लो क्या बना, तुमने भी बड़े चाव बड़े मान के साथ उस सारा को अपनाया था, देख लिया नतीजा बहन की बात ना मानने का। तुमने तो मेरी बात मानने की कोशिश ही नहीं की, सिर्फ और सिर्फ अपनी ही मर्जी करती चली जा रही थी। लेकिन मैंने तुम्हें कहा था कि इस मामले में जल्दबाजी मत करो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अब नतीजा भुगत लो, तुम्हारे सामने है जो हो रहा है और तुम्हारी बदनामी सारे जहान में हो रही है। ये बात का तो तुम्हें बड़े अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो चुका है। आगे से वो कहती है कि हाँ, मुझसे गलती हो गई आपा, मुझे माफ़ नहीं कर सकती। मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ कि मैंने आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई कदम उठाया है, और मुझे वाकई में आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई कदम नहीं उठाना चाहिए था। मुझे ये बात समझ लेनी चाहिए थी कि अगर मैं आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाऊँगी तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। आगे से आप देखेंगे कि कहती है शहाना कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी बहुत कुछ सुधर सकता है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहती है कि आखिर आप क्या कह रही हैं। आगे से वो कहती है कि मैं तुम्हें जो समझाने की कोशिश कर रही हूँ ये समझो, तुम अब अपने बेटे वहाज के दिमाग में ये बात डालो कि जितनी जल्दी हो सके दुनिया के लिए मान जाए। ये सबसे बड़ी जो हार है वो होगी सारा की, क्योंकि जब वो वहाज को अपने सामने देखेगी तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और फिर उसको अपने किए का एहसास होगा जो कुछ उसने किया है। इसलिए तुम्हें बस अब ये काम करना है और वहाज के दिमाग में ये बातें डाल देनी है, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगी तो ही सारा मामला ठीक हो सकेगा। लेकिन अगर हमने उसको फोर्स ना किया तो वहाज भी ये बात नहीं मानेगा। इसलिए अगर तुम उसको कहोगी, तुम उसकी माँ हो और तुम उसको मना सकती हो। आगे से आप देखेंगे कि वो कहती है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी मनाने की, आप फिक्र मत करें, परेशानी वाली कोई बात नहीं है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी।